Tiwari, Senior Consultant Obstetrician and Gynecology, Accord Super Specialty Hospital, ग्रेटर फरीदाबाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको अवेयर करने के लिए है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। माइंड इट, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये माय डियर, इट्स सो डेडली एज कंपेयर टू कैंसर। आपको ये मैं बताऊंगी क्यों ये कैंसर की तरह ही इसके लिए भी बहुत हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय लेडीज़ फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि हर एक 3 महिलाओं में एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस होती है। पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है। पुरुषों में 5-6 पुरुष में एक पुरुष को होता है। आप में लगभग डबल होता है मेल के कंपैरिजन में। ये रीज़न इसलिए है कि जेनेटिक हो सकता है, जीन से रिलेटेड हो सकता है, जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर करने की। लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। आपके इस्ट्रोजेन एक हार्मोन होता है जो ओवरी से निकलता है। ये मेनोपॉज जो कि 50 एवरेज है, 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है। उसके 4-5 साल पहले से ही ये ओवरी कम हार्मोन सिक्रेट करना शुरू करती है। उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं। और क्या महिलाओं में रीज़न है? महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि महिलाओं में पीक बोन डेंसिटी जो होता है, पीक बोन डेंसिटी उसको कहते हैं कि बोन का जब पूरे बोन्स का मैच्योरिटी पहुंचा, मैच्योर हुआ, उसमें मैक्सिमम उसकी डेंसिटी कितनी थी। ठीक है, डेंसिटी मतलब कि उसकी सॉलिडिटी, उसमें उसकी ताकत, आप ऐसे समझ लो कि बोन की मैक्सिमम ताकत जो होती है मेल के कंपैरिजन में कम होती है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेजर फैक्टर जो है बोन हेल्थ फीमेल के लिए वो ओवरी से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और एक बात आपको जानना होगा, मेल में 15 से 20 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन का, जैसे महिलाओं में 50 साल हमने लिया, तो पुरुषों में ये चीज़ 70 साल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन लेवल कम होता है उनमें। तो इसलिए भी उनका बोन का ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क उनमें कम है, महिलाओं में ज़्यादा है। और क्यों वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है आपको मैं बता दूं। आपके इसी वीडियो में मैंने पहले बोला कि इट्स एज डेडली एज कैंसर। कैंसर का नाम लेते ही कितना डर फैल जाता है, लेकिन उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस वर्ल्ड के लिए भी आपको सभी महिलाओं को जागरूक होना है। ये क्या करता है कि स्पाइन का ये वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डियां होती हैं और नीचे हिप जॉइंट होता है। अगर इमेजिन करिए किसी का रीढ़ की हड्डी टूट गई, स्पाइन का फ्रैक्चर, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो गया, तो वो पेशेंट बेड रिडेन हो जाता है। और बेड रिडेन हो जाता है, अपने सारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए उसको बेड पे ही डिपेंड करना पड़ता है। और क्या होता है, सिडेंट्री हैबिट हो जाती है। सिडेंट्री हैबिट होने से क्लॉट्स बनते हैं अलग अलग जगह वेसल्स में, खून की नली में। ये क्लॉट्स जाके आपके लंग में जा सकते हैं, आपके ब्रेन में जा सकते हैं और हार्ट में जा सकते हैं, और आपका लंग, ब्रेन, हार्ट काम करना बंद कर सकता है और डेथ हो जाती है। तो जितने स्पाइन फ्रैक्चर्स और हिप फ्रैक्चर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो ऑस्टियोपोरोसिस, अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर होता है। फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर क्या होता है कि जैसे आपने जस्ट ऐसे हाथ रखा नीचे तो रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाएगा। जस्ट आप बैठे हो, थोड़े से ट्रिवियल इंजरी, कुछ नहीं, हल्का जो नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी अगर लग गया तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। बहुत मामूली सी इंजरी से, बहुत आपके उठने बैठने, सडन बेंडिंग से भी वो फ्रैक्चर हो सकता है। इसको फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर स्पाइन का हो गया, बेड रिडेन हुए, क्लॉट फॉर्मेशन बन सकते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन के बाद वाइटल्स ऑर्गन में क्लॉट्स जाता है। ये 1 साल के अंदर वर्टिब्रल फ्रैक्चर में 100 पेशेंट अगर है ऑस्टियोपोरोसिस की महिलाएं हैं, और तो उसमें 20% महिलाओं की डेथ 1 साल के अंदर हो जाती है। तो अब आप कंपेयर करें कि कैंसर के डेथ से, तो ये एज डेडली एज कैंसर हुआ कि नहीं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 अक्टूबर को वी एट एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विथ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड
ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट यानी हड्डी विभाग से भी के कोलैबोरेशन में हम लोग वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों को अवेयर बनाने के लिए। और ऑस्टियोपोरोसिस का अर्ली डिटेक्शन कब होता है? जब हम लोग ईयरली बोन डेक्सा कराते हैं। 50 साल की हर महिलाएं 40 साल से 40 साल ऑनवर्ड्स बोन डेक्सा हर एक साल कराना चाहिए। बोन डेक्सा, कैल्शियम लेवल और विटामिन D3 का लेवल, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस से। या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो और अर्ली भी कराना चाहिए। हम लोग एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस पर इन तीनों टेस्ट पर, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट कर सके, आपको सावधानी हम बता सके, आपका पहले से विटामिन D, कैल्शियम और बाकी सारे ट्रीटमेंट हो सके पहले से प्रिवेंशन के लिए। ट्रीटमेंट नॉट ट्रीटमेंट एक्चुअली, कि आप प्रिवेंट कर सको कि वो डिजीज में बोन को ले ही नहीं जाना है, ऑस्टियोपोरोसिस की नौबत ही नहीं आए। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट पर एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद हेवी डिस्काउंट दे रहा है। तो आप सभी महिलाओं से हमारी रिक्वेस्ट है, 40 ईयर्स ऑनवर्ड जितनी महिलाएं हैं, कृपया आप आएँ और आप अपना ये टेस्ट कराएं एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आप जानें अपने बोन हेल्थ के बारे में, क्योंकि बोन ही है, बोन पे ही एक वो स्ट्रक्चर है बॉडी का जो कि आप दिखते हो इंटैक्ट। ठीक है, अगर इमेजिन करें बोन बॉडी में नहीं हो तो कैसा दिखेगा बंदा। ठीक है, तो बोन्स बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा, बोन से आपके मसल का स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ जुड़ा हुआ है। तो आप अपने बोन के हेल्थ के बारे में जाएं और एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ईगरली वी आर वेटिंग टू लेट यू नो अबाउट हेल्थ ऑफ योर बोन्स। थैंक यू सो मच।